बिलासपुर उच्च न्यायालय ने प्रदेश में 58% आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले को किया रद्द। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे चरण में आज बालोद जिला पहुंचे मुख्यमंत्री। अंबिकापुर जिले में ग्रामीण पत्रकारों के लिए आयोजित मीडिया कार्यशाला में शामिल हुई केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह। और प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना से आत्मनिर्भर बन रहे हैं कोंडागांव जिले के युवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। बिलासपुर उच्च न्यायालय ने प्रदेश में 58% आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। आज मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू की डिविजनल बेंच ने इस बारे में फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। गौरतलब है कि सन 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सरकारी नियुक्तियों, चिकित्सा और इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ साथ अन्य कॉलेजों में प्रवेश पर 58% आरक्षण देने का फैसला किया था। इसके तहत अनुसूचित जाति के आरक्षण को 16% से घटाकर 12% कर दिया था और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 20% से बढ़ाकर 32% कर दिया था, जिसके कारण आरक्षण के निर्धारित तय सीमा 50% से बढ़कर 58 हो गई थी। उच्च न्यायालय में इस मामले में अंतिम बहस 6 जुलाई 2022 को पूरी हो चुकी थी। आज इस पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए बढ़े हुए आरक्षण का प्रतिशत घटाकर पूर्व की भांति 50% रखने का आदेश पारित करते हुए तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया है। बिलासपुर उच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने 50% से अधिक आरक्षण किन परिस्थितियों में दिया, उसे पूरी तरह सिद्ध नहीं किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी प्रकरण में यह स्पष्ट तौर पर आदेशित है कि यदि कोई राज्य सरकार 50% से अधिक आरक्षण देती है तो उस राज्य सरकार की उन विशेष परिस्थितियों को सिद्ध करने की जवाबदारी होती है। लेकिन रमन सरकार ने इस जवाबदारी का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया। एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति भी उन्होंने बनाया था। उस उप समिति के द्वारा दी गई अनुशंसा को भी माननीय कोर्ट के समक्ष रमन सरकार ने प्रस्तुत नहीं किया। हमारी सरकार आने के बाद एडवोकेट जनरल ने तत्कालीन मंत्रिमंडलीय उप समिति के अनुशंसा को प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन अदालत ने उसे यह कह के स्वीकार नहीं किया कि यह याचिका में जो शपथ पत्र है उसमें उसका उल्लेख नहीं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरक्षण के बारे में अपने बयान में कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से नहीं लिया है। मान्यता रही है और 32/12/14 हमने फैसला भी लिया और इस पे जब तक हमारी सरकार रही हम पूरी मजबूती से कायम भी रहे। आज कोर्ट का फैसला है, इसका मतलब है कि वर्तमान सरकार ने इस पूरे मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना इस मामले को लिया जाना चाहिए था और आज आरक्षण वापस फिर कम हो चुका है। तो मुझे लगता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में के बड़े वकीलों को लाकर इस गंभीर मुद्दे को पूरी ताकत के साथ लगाना था, मगर सरकार की गंभीरता दिख रही है कि आज फैसला उनके विरोध में आ गया। तत्कालीन सरकार के इस निर्णय के खिलाफ गुरु घासीदास साहित्य और संस्कृति अकादमी की ओर से 2012 में बिलासपुर उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बालोद जिले के गुंडरदेही पहुंचे और वहां ग्रामीणों से भेंट मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर उन्हें शिक्षा के स्तर में सुधार, स्कूल कॉलेजों का नियमित निरीक्षण, लोगों की समस्याओं का जल्द निराकरण और मुख्यालय में रहने के निर्देश दिए। इस दौरान श्री बघेल ने गुंडरदेही में 190 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसके तहत बालोद का शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज और विभिन्न नल जल योजनाओं का भी लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्राम मालीघोरी में लोगों से भेंट मुलाकात की।
केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय और पत्र सूचना कार्यालय की ओर से अंबिकापुर जिले में ग्रामीण पत्रकारों के लिए मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह शामिल हुई। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकार प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करना भी जरूरी है। ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक ग्रामीण पत्रकारों के लिए एक कार्यशाला आयोजित किया गया था, जिसमें पत्रकार खुद से जुड़े हुए सुरक्षा और फिर कई बार उनके साथ कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, उन सबको लेकर और भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी के लिए, यानी भारत सरकार के साथ कैसे जुड़ के हमारे पत्रकार क्षेत्र में काम कर सके, इसलिए इस प्रकार के कार्यशाला की आयोजित किया गया था। एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनें बंद होने से लोगों को परेशानी हो रही है। इस बारे में भी उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री को अवगत कराया है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी के अध्यक्ष ने 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है। इस बारे में पार्टी के नेता अमित जोगी ने श्री सिंह पर पार्टी विरोधी कार्य करने का आरोप लगाया है। वहीं आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में धर्मजीत सिंह ने अमित जोगी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। अपने कुकृत्य को छिपाने के लिए और अपनी पोजीशन हार्ड न हो उसके लिए मुझे निष्कासित करने का काम इन लोगों ने किया है। जहाँ तक कि अनुसूचित जाति जनजाति के विरोध की बात मेरे बारे में इन लोगों ने लिखा है, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं 1998 से चुनाव जीता हूँ। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने बलौदाबाजार के विधायक प्रमोद शर्मा पर भी पार्टी विरोधी गतिविधियां करने का आरोप लगाया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 216 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 13 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। इसी अवधि में करीब 5000 लोग स्वस्थ हुए। देश में इस महामारी से अब तक 4 करोड़ 39 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 5000 नए लोगों में संक्रमण की पहचान हुई है। वहीं प्रदेश में कल करीब 5000 सैंपलों की जांच में 21 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। प्रदेश के 33 में से 10 जिलों में ही कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान की गई। बाकी जिलों में कोई भी व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित नहीं पाया गया। राजधानी रायपुर में तृतीय लिंग समुदायों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं ने प्राइड मार्च का आयोजन किया। ये रैली घड़ी चौक से तेलीबांधा तालाब तक आयोजित की गई। रैली में नृत्य करते हुए समुदाय के लोग नजर आए। उन्होंने सामाजिक जागरूकता के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए। कार्यक्रम में शामिल सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस तरह रैली के जरिए तृतीय लिंग समुदाय के लोगों के बारे में समाज के अन्य लोगों को जानने और समझने का अवसर मिलता है। अच्छा लगता कि ये मेरी आज 59th प्राइड है, बट कमिंग टू सी दैट छत्तीसगढ़ कितनी एक ट्रांस फ्रेंडली स्टेट है, जहाँ पे कितने पुलिस ऑफिसर्स ट्रांस कम्युनिटी से है। बहुत काम हमारे विद्या जी मितवा समिति से, क्वेयरगढ़ से जो बच्चे कलेक्टिव्स है ये काम कर रहे हैं एक चेंज लाने के लिए। ये वॉक एक मार्च इक्वालिटी के लिए कि जो बेसिक हमारी ह्यूमन राइट्स आज जो डिप्राइव किया जाता है। आप अगर देखेंगे हमें शादी करने के सेम सेक्स शादी, मैरिज राइट्स नहीं है, एडॉप्शन राइट्स नहीं है, लीगल इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी जब नहीं हो पाती है, तो ये एक वॉक के थ्रू एक मैसेज कन्वे करने के लिए हम सब समान है और सब हमारे ह्यूमन राइट्स वी शुडंट बी डिप्राइव्ड ऑफ। भी लड़ाई है लोगों के अधिकारों के लिए और इस माध्यम से हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं ताकि हम सभी लोग समाज को ये दिखा सकें कि LGBTQ जो समुदाय है ये बहुत बड़ा समुदाय है और कितने ही लोग ऐसे हैं जो अपने आप को अपने जो
जिस तरीके से वो रहना चाहते हैं वो नहीं रह पाते, क्योंकि सामाजिक दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत अलग अलग लोगों की परिस्थितियाँ हैं। उन परिस्थितियों में कई बार बहुत असंभव रह पाता है लोगों के लिए अपनी बातों को रख पाना। तो जब तक हम एक दूसरे को सेंसिटाइज नहीं करेंगे, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझाएंगे नहीं, तो लोगों की समझ में नहीं आएगा। तो प्राइड एक तरीके का एक कार्यक्रम है जिससे काफ़ी समुदाय के लोग एक साथ आकर लोगों को दिखाएंगे कि ये समुदाय एक बहुत बड़ा समुदाय है और हमारे मौलिक अधिकार जो हैं उनकी जो एक क्षति हो रही है उसको भरपाई करना बहुत ज़रूरी है। प्राइड मार्च में देश के विभिन्न स्थानों से आए तृतीय लिंग समुदाय के लोग शामिल हुए। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों में भेदभाव के खिलाफ कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना कोंडागांव जिले के शिक्षित और हुनरमंद युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए 25 लाख और अन्य रोजगार के लिए 10 लाख रुपए का बैंक लोन युवाओं को उपलब्ध कराया जाता है। जिला उद्योग केंद्र में भी इस बारे में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक AK टोप्पो ने बताया कि जिले में अब तक 372 लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। के माध्यम से शिक्षित बेरोजगारों के लिए प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना सृजन कार्यक्रम का संचालन किया जाता है, जिसमें जो युवक युवतियाँ जो बेरोजगार हैं वो अपने स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु बैंक के माध्यम से लोन मुहैया कराते हैं और उसमें उद्योग के लिए 25 लाख, सेवा व्यवसाय के लिए 10 लाख और का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अभी तक कोंडागांव जिले में 372 लोगों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु लोन मुहैया करा गया है। इस योजना के माध्यम से युवाओं ने अपना रोजगार शुरू किया है और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन्हीं में से एक रागिनी जायसवाल हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिए जिम खोलने के लिए लोन लिया है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कार्यक्रम के तहत लोन लेकर के 5 लाख का लोन सैंक्शन करवा के अपना कार्य स्टार्ट किया था। मुझे फ़िटनेस के फील्ड में शुरू से ही रुचि रही है। बतौर प्रोफेशन मैं नेशनल प्लेयर भी रह चुकी हूँ बैडमिंटन के फील्ड में, और उसके बाद मैंने अपना फ़िटनेस का फील्ड स्टार्ट किया महिलाओं के लिए। पहले मैं एक जिम पे कार्यरत थी जहाँ पे मैंने कमर्शियल ट्रेनिंग दी है जेंट्स और लेडीज़ दोनों को, और उसके बाद फिर मुझे लगा कि जेंट्स के लिए ऑप्शन तो बहुत है बट लेडीज़ के लिए नहीं है। इसलिए मैंने ये अपना ये फील्ड जो स्टार्ट किया है सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर लेडीज़ उनकी हेल्थ को, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किया है। और अभी बस मेरा फोकस इसी पे है कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके स्वस्थ हो सके, अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दे सके, अपने हेल्थ को मेंटेन कर सके। और जाहिर सी बात है, अगर एक महिला स्वस्थ होती है, अगर एक महिला शिक्षित होती है तो उनका पूरा परिवार शिक्षित होता है, पूरा परिवार स्वस्थ होता है। इस तरह प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना के तहत बेरोजगार युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं और अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिलासपुर उच्च न्यायालय ने प्रदेश में 58% आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले को किया रद्द। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे चरण में आज बालोद जिला पहुंचे मुख्यमंत्री। अंबिकापुर जिले में ग्रामीण पत्रकारों के लिए आयोजित मीडिया कार्यशाला में शामिल हुई केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह। और प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना से आत्मनिर्भर बन रहे हैं कोंडागांव जिले के युवा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।